तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और उसको किस तरीके से वो ओवरकम कर सकता है इन ऑर्डर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। यस, नॉन टेक्निकल पर्सन एक टेक्निकल पर्सन से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, बट विथ अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान यू कैन रिमूव द गैप बिटवीन यू एंड द पर्सन कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो पहले बात करते हैं कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन होने से क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। सबसे पहला आ जाता है लॉन्गर लर्निंग कर्व। यस, दिस इज़ द बिगेस्ट हर्डल। एक टेक्निकल गैप होना आपके और एक टेक्निकल पर्सन के बीच में, ये प्रॉब्लम तो रहती ही है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो सीक्वल, पाइथन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए कम्प्लीटली न्यू हो जाती हैं क्योंकि आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो। सपोज आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर इंजीनियरिंग के किसी और बैकग्राउंड से हो, तो आपकी जो नॉलेज थी वो एक कंप्लीट डिफरेंट फील्ड की थी। अब यहाँ पे आपको स्क्रैच से हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हर एक चीज़ को कंप्लीट करने में एज़ कम्पेयर टू द टेक्निकल पर्सन। तो आपको एल्गोरिथम समझने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग समझने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई, हर एक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज स्ट्रगलिंग विथ कोडिंग एंड लॉजिक। अब टेक्निकल पर्सन को तो स्टार्टिंग में ही कोडिंग के बारे में सब कुछ पता रहता है, तो वो जब पाइथन शुरू करते हैं, तो वो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं क्योंकि उनके करिकुलम में ही पढ़ाया जाता है। वो सी से शुरू करते हैं, C++ पे जाते हैं एंड देन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया। सो आप स्ट्रगल करते हो लॉजिक बिल्डिंग में, कोडिंग समझने में। आपको कम्प्लीटली स्क्रैच से शुरू करना होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सिंटैक्स कैसे हम समझेंगे। लॉजिक बिल्डिंग भी एक अपने में स्किल है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, इसको आप प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या कंडीशंस लगाओगे, कौन से लूप लगाओगे, क्या यूज़ करोगे, तब जाके आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे नॉन टेक्निकल पर्सन स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रगल तो हर एक नॉन टेक्निकल पर्सन फेस करता है, परसेप्शन बायसनेस फ्रॉम रिक्रूटर्स। टेक्निकल पर्सन्स को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आपने अप्लाई किया, आपका फ्रेंड टेक्निकल बैकग्राउंड से उसने भी अप्लाई किया, दोनों के पास सेम स्किल थी, बट फिर भी टेक्निकल पर्सन को कॉल आ गया और आपको नहीं। तो मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं बताऊंगी कि नहीं, नॉन टेक्निकल पर्सन को ये स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता, फेस करना पड़ता है। बट अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा कि आप भी दिखो, एक टेक्निकल पर्सन की जगह आप भी दिखो। और आप कॉम्पनसेशन कैसे कर सकते हो? एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो से, सर्टिफिकेशन से और नेटवर्किंग से। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो टेक्निकल पर्सन हो और आपके पास ये तीन चीज़ हो, डेफिनेटली कंपनी आपको प्रीफर करेगी। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बट उनके पास स्किल होते हुए भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता है, उनके पोर्टफोलियो इतने अच्छे नहीं होते हैं, उनकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया रहता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो। आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, बट सर्टिफिकेशन की हेल्प से आप बता सकते हो कि आपने ये सारे स्किल्स पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके स्किल्स को कम्प्लीटली शो करता है कि किस तरीके से आपने स्किल्स को यूज़ किया है इन सॉल्विंग कंपनी स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोजेक्ट्स। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो देख लिया, पता चल गया कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये भी जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। यस, अभी नॉन टेक्निकल पर्सन एक टेक्निकल पर्सन को देखते हुए क्या सोचता है कि अच्छा ठीक है, ये पाइथन से शुरू कर रहा है, मैं पाइथन से शुरू कर देता हूँ, ये सीक्वल से शुरू कर रहा है, मैं सीक्वल से शुरू कर देता हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। नहीं, वो टेक्निकल पर्सन है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सब कुछ बताया गया है उसके करिकुलम में, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिखाया गया है, बट आपको ये सब नहीं पता। आप डायरेक्ट सीक्वल क्वेरी करने जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, तो आप किस तरीके से एक इफेक्टिव डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे या फिर क्वेरी कर पाओगे। एकदम स्क्रैच से शुरू करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक के बारे में पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़िए, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, और फिर इनसे रिलेटेड जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पढ़िए। तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी डिसएडवांटेज तो रहती है, और अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा चांस मिले एज़ कम्पेयर टू अ टेक्निकल पर्सन, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें पढ़नी है विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। तो स्क्रैच से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपने बना लिया, अब आप जाओगे टूल्स पे। तो टूल्स पे ये नहीं कि पाइथन पे चलेगा सीधा, नहीं, डेटाबेस और एक्सेल, इन दोनों को पहले आपको सीखना है। सीक्वल सीखने से आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज पता चल जाएगी कि डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, और एक्सेल से आपको एक बेसिक एनालिसिस करने आ जाएगा, डैशबोर्डिंग करना आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें पहले पढ़नी है, ना कि पाइथन पे जंप कर जाना है सीधा।
और नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि मेन चीज़ है जिसके बेसिस पे ही आपकी जॉब लगती है, प्रोजेक्ट्स। एक पोर्टफोलियो बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना आपको अलग दिखाता है टेक्निकल पर्सन से। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो यहाँ पे आपको फिनेंस की नॉलेज हो, मार्केटिंग की नॉलेज हो या फिर सेल्स की नॉलेज हो, तो ये सब नॉलेज का यूज़ करके, ये सब आपकी क्या है, डोमेन एक्सपर्टीज़ हैं, इसको यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको 3 से 5 मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि आप पोर्टफोलियो में ऐड करोगे, एंड आउट ऑफ दोज 3 प्रोजेक्ट्स आपके जाएंगे रिज्यूमे में, और उसको प्रेजेंट करना भी आपको सीखना होगा। किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो इन योर रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। मैंने एक कंप्लीट गाइड बनाई है जॉब प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू गाइड को लेके, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने हर एक सेक्शन में क्या क्या डालना है, किस तरीके से डालना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, हर चीज़ उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से हो तो आप कस्टमर सेगमेंटेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हो तो आप सेल्स फोरकास्टिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हो। फाइनेंस से हो तो फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, राइट। इससे आप अपने एक्सपर्टीज़ को भी दिखाओगे रिक्रूटर्स के सामने, एंड वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता है। प्रोजेक्ट तो बन गया, बट प्रोजेक्ट को आपको पोर्टफोलियो में डालना होगा, और उस पोर्टफोलियो को आपको रिज्यूमे में डालना होगा, क्योंकि स्किल्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, और पोर्टफोलियो का रिज्यूमे में होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स गुड टू हैव अ पोर्टफोलियो देन अ टेक्निकल डिग्री। पोर्टफोलियो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है देन अ डिग्री, क्योंकि डिग्री तो आजकल ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजेस वाला जो सीन है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम जाके दो, आपको टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री ज़रूरी है ग्रेजुएशन की, सिर्फ ग्रेजुएशन होना इज़ इंपॉर्टेंट एंड नॉट अ टेक्निकल डिग्री या नॉन टेक्निकल डिग्री। ओनली डिग्री इज। आ जाते हैं लॉजिक बिल्डिंग पे। तो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। सीक्वल हो, पाइथन हो, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्वेरी से रिलेटेड है वो सही हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो ऐसी क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो रिज्यूमे में जिससे कि पता चले कि आपने जो स्किल्स किया है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया है। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन है तो मैं डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेशन कीजिए फॉर द स्किल दैट इज रेलिवेंट टू अ डेटा एनालिस्ट। आप सीक्वल का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, पाइथन का सर्टिफिकेशन तो मस्ट है, पाइथन का सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। सीक्वल का भी कर सकते हो, पावर बीआई का कर सकते हो, मशीन लर्निंग का कर सकते हो। सो इट्स गुड टू हैव सर्टिफिकेशंस, क्योंकि वो भी आपकी वैल्यूज़ को दिखाता है कि आप इवन कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड आपका डेटा एनालिटिक्स में सच में इंटरेस्ट है, एंड आपने इन्वेस्ट किया है टाइम अपना फॉर लर्निंग ऑल दी स्किल्स। एंड ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उठे एंड देन आपने रिज्यूमे बना दिया और अपने स्किल्स ऐड कर लिए, प्रोजेक्ट्स ऐड कर लिए, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेशन डेफिनेटली वैल्यू होल्ड करता है। सो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो एक टेक्निकल पर्सन होना, नॉन टेक्निकल पर्सन होना, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। राइट स्किल प्लस राइट प्रोजेक्ट, यही मैटर करती है एट द एंड। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट डेफिनेटली फॉलो ऑल दीज टिप्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ जिससे आपको पता चले, टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चले, स्किल्स आप सीख सको रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स।